हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष कुलश्रेष्ठ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अलग अलग टाइप्स पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी है प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी। ये जो है आज जो हम लोग करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ट्रिग्नोमेट्री जो आपके सिलेबस में लगभग 12 नंबर की आती है, उसमें ये काफी पोर्शन इसका ही होता है। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी अच्छे लेवल के होते हैं, जिसमें दिक्कत आती है यूजुअली बच्चों को। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगा। आज ये फर्स्ट पार्ट है इसका, लगभग 3 से 4 पार्ट में इस पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी एक झलक मैंने आपको कल के क्वेश्चंस में भी दिखाई दी। तो ये आइडेंटिटी है। एक्चुअली में आइडेंटिटी 3 ही है, ये और ये इसके अलग अलग वर्जन है। बाकी के जो 2 लिखे हुए हैं ये इसके अलग अलग वर्जन है। कैसे कैसे अलग अलग किस टाइप से बनाया हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप याद रखिए। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर के टर्म्स में बता दूंगा, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर के टर्म्स में बता दूंगा, बस रीअरेंज करके। तो आइडेंटिटी एक ही है, बस उसको रीअरेंज करके उसके अलग अलग वर्जन हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी मैं अलग से सेक स्क्वायर की वैल्यू टेन के टर्म्स में और टेन की वैल्यू सेक के टर्म्स में मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये 1 की वैल्यू जो है वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाती है। सेम इसी तरीके से जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसमें भी हम लोग रीअरेंज करके ये आपको बना लेते हैं। सबसे पहले इसको पॉज करके इनको लिख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ये आपको ये फॉर्म लिखी होगी और आपको ये आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज करनी है वहां पर। इसके अलावा कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ये 3 आइडेंटिटीज तो बहुत मेन है। इसके अलावा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। इस तरीके की आइडेंटिटीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो किस तरीके से हमें आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करने चाहिए वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एग्जांपल के साथ। सबसे पहले वीडियो पॉज करिए, और ये सभी चीजें, ये वाली आइडेंटिटीज अगर आपने नहीं लिखी है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो इसको भी पहले आप लिख लीजिए कहीं पर और याद कर लीजिए। उसके बाद ही ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। पुराने लेक्चर्स नहीं देखें, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। जब भी आपके पास आइडेंटिटीज की क्वेश्चन मिले, इसके आगे आप इक्वल्स टू 1 भी कर लीजिएगा। इसके आगे यहाँ पे 1 भी लगा लीजिए, क्योंकि ये 1 के बराबर हमको प्रूफ करना है। तो जब मैं ये क्वेश्चन करूंगा उससे पहले कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा याद रखने हैं। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्टली तो नहीं लग रही है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। अगर लग रही है तो आप लगा दें, उसके बाद इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। और उस अगर नहीं लग रही है तो सेकंड ये चीज देखनी है कि कहीं कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो कहीं नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो अगेन उसको लगा दें और फिर उसको अप्रोच करें सॉल्व करने के लिए। और अगर ये दोनों ही नहीं हो रहे हैं तो फिर तीसरा जो चीज होती है वो होता है सभी को कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। दिस इज कॉस थीटा। ठीक है, साइन और कॉस में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं साइन एंड कॉस। ठीक है, सभी के बेसिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जितने भी रिलेशंस हैं, टेन हुआ, कोसेक हुआ, सेक हुआ, इन सभी का रिलेशन या तो साइन के साथ होता है या कॉस के साथ होता है या इन दोनों के ही साथ होता है, इसलिए इनको बेसिक कहा जाता है। तो ये स्टेप्स आप जरूर कहीं पर लिख लीजिएगा। ये आपको केवल ध्यान रखने हैं, इसका आपको कहीं पर ऐसा लिखना नहीं है सॉल्यूशन में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीजें हमें चेक करते हुए चलना है। तो अब इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले चेक करना है कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो नहीं है।
तो अगर मैं इस ब्रैकेट में देखूं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अभी अभी मैंने आपको बताई है। अगेन अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद ये 1 - sin थीटा लिखा हुआ है, ये 1 + sin थीटा होता है। ये आइडेंटिटी होती है a² - b² की। a² - b² क्या होता है? a - b एंड a + b। तो जब मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इसमें LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई और यहाँ पर मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, चेक वैसे ही किया था, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही थी तो लगा दी, यहाँ पर नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही थी? एल्जेब्रिक वाली, तो वो भी लगा दी। अब देखिए, जब मैंने ये किया तो sec स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर देखूंगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिसको हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा के नाम से। ठीक है, अभी अभी आपको आइडेंटिटीज बताई है। और अब तीसरा देखिए, ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं बना रहा है, ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं बना रहा है, लेकिन तीसरा स्टेप क्या था कि हम लोग sec को cos में कन्वर्ट कर दें, यानी कि सभी चीजों को cos में कन्वर्ट कर दें। तो sec होता है 1/cos, तो मैं sec को 1/cos स्क्वायर लिख देता हूँ, और इसको मैं cos स्क्वायर लिखा रहने देता हूँ। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 1, और वही हमें RHS में लाना। देखिए, इस क्वेश्चन में ये लगातार हुआ, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लगी, फिर एल्जेब्रिक लगी, फिर जो स्टेप मैंने बताया था साइन कॉस में कन्वर्ट करना, वो हुआ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक लगवाए वो, या बार बार आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगवाए, या फिर उसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करवाए, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेकर करे या किसी और तरीके से करे, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक में ये स्टेप बाय स्टेप, जो स्टेप्स आपको मैंने बताए थे उन्हीं स्टेप्स के जरिए ये हो गया था, ऐसा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या आएगा। देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, ये लिखा हुआ है sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। क्या ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है? नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर क्यूब आ रहा है, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? क्या ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है? बिल्कुल है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी किसकी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। और ये आइडेंटिटी होती क्या है? ये होती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे तो a की जगह साइन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, और दूसरा ब्रैकेट चालू होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके नीचे जो लिखा हुआ था वो अभी हम लोग एज इट इज ही छोड़ देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इसके साथ एडिशन में लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर अभी LHS ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे RHS नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इससे ये हो गया कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको मैंने कर दिया 1, इसकी वैल्यू होती है 1। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए, सेम वैल्यू है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। हम लोग ये जानते हैं, अगर यहाँ पे जैसे 2, एक पॉजिटिव 2 हो, एक नेगेटिव 2 हो, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 1, जो कि क्या थी? हमारी RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इसके और भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस वीडियो की, कि हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। 2-4 पार्ट्स इसके बनाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, आप इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन बैचेस चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप आइडेंटिटीज तब तक याद कर लीजिए अच्छे से, उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।